नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 66वीं बीपीएससी के फाइनल कटअप के बारे में बात करेंगे कि 66वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आने वाला है जो इसी महीने के अंत तक या हार्डली अगले सप्ताह के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कटअप रहेगा। सभी कैटेगरी के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। दोस्तों, यह कटअप इसके पहले के 64th बीपीएससी और 65 बीपीएससी से तुलना करके और एक सर्वे पर आधारित है। और हम इसके पहले जानेंगे कि इस बार मार्किंग का पैटर्न क्या रहा है। जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन का क्या लेवल था, किस तरह से मार्किंग हुआ है और ऑप्शनल की कितनी भूमिका है। दोस्तों, हमने पहले भी बताया था कि इस बार क्वेश्चन पेपर जो आए थे उसमें ऑप्शनल और डीआई की काफ़ी बेहद भूमिका है और फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा भूमिका रोल निभा सकता है। तो दोस्तों, हम सभी बिंदुओं पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि यह 66 बीपीएससी का रिजल्ट अब बहुत जल्द आने वाला है और इसका मेरिट लिस्ट तैयार हो रहा है, सबसे अंतिम दौर में है। अब आयोग के द्वारा कोई भी मेडिकल, पीएमसीएच, आईजीएमएस ये सब चक्कर खत्म हो गया है और आपको पता है कि 689 सीट है, लगभग इसको 700 के आसपास मान सकते हैं और जिसमें 1828 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बार काफ़ी लोग इंटरव्यू छोड़े हैं। हमने इसके पहले के एक वीडियो में आपसे चर्चा किया है कि क्या कारण है कि इस बार लोगों ने इंटरव्यू छोड़ा है। हालांकि 65वीं बीपीएससी में बहुत कम लोग छोड़े थे, इस बार इसलिए लोग छोड़े हैं क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन पहले हो गया है, जो अच्छी सेवा में जा चुके हैं, क्योंकि इस बार जो लेवल 9 का सीट था काफ़ी कम था और इसलिए वे लोग छोड़े हुए हैं। और जो लोग इंटरव्यू दिए भी हैं उन लोग बस 3 से 4-5, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही पोस्ट को फिल किए हुए हैं, अपने पोस्ट प्रेफरेंस को कम डाले हुए हैं। हमने विस्तृत रूप से इसके बारे में पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था। आइए हम देखते हैं कि इस बार जो मार्किंग का जो पैटर्न रहा है तो जीएस पेपर 1 में देखिए तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहा है वो संभवतः जैसे क्वेश्चन रहता है, जनरल क्वेश्चन है, सामान्य है। लेकिन करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था वह एक प्रकार से जटिल, उसको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीधे तरीके से नहीं पूछे गए थे। तो सभी लोगों ने, चूंकि उस टाइम कोरोना का टाइम था, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे, टेस्ट सीरीज भी बहुत कम हो रहे थे, काफ़ी लोगों का प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत से लोगों ने पढ़ने वाले अपना सेल्फ स्टडी किया है, खुद से पढ़ा है। तो करेंट अफेयर्स में कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो क्वेश्चन का पैटर्न ठीक था। लेकिन डीआई में चूंकि इस बार डीआई का क्वेश्चन इजी था और लगभग हमने जितने भी लोगों से बात किया है, एग्जाम के टाइम पूछा है या अभी तक, सभी लोगों ने बताया कि डीआई का क्वेश्चन काफ़ी इजी रहा था और लगभग सभी लोगों ने डीआई बनाया है। 60-65 अंक का डीआई सभी का सही हो रहा है। अगर जिसका मिनिमम भी है उसका भी 40-45 अंक जरूर आएगा। तो इस बार के मेंस में डीआई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों का डीआई पूरे सही है, जिस कारण इंटरव्यू कॉल आने की चांसेस बढ़ जाती है। क्योंकि जीएस पेपर में जो होता है ना, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इस समय मार्किंग लगभग सेम होता है, लेकिन जैसे ही आप डीआई बनाते हैं आपका मार्क्स बढ़ जाता है। फिर अगर जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो पॉलिटी का भी सेक्शन सही था, जनरल क्वेश्चन जैसे आते हैं, लेकिन इकोनॉमी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा सा वो उलझाऊ टाइप के थे। और साइंस टेक भी था, एक कठिन जटिल प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन फिर भी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 मिला करके अगर आपने सभी क्वेश्चन को टच किया है, अगर सभी क्वेश्चन आपने लिखा है और डीआई बनाया है, तो उन लोगों का इंटरव्यू को निश्चित रूप से आया है और वे लोग इंटरव्यू दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शनल, इस बार ऑप्शनल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी बताया था कि इस बार का जो फाइनल रिजल्ट है वो तो अलग बात है कि इंटरव्यू में मार्किंग कैसा होता है, हम बात करेंगे कि कौन से बोर्ड में कैसा मार्किंग होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार डीआई और ऑप्शनल की भूमिका है, जीएस की भूमिका नहीं है। डीआई और ऑप्शनल की भूमिका इस बार सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे मार्किंग हुई है। ऐसे पहले होता था कि कहा जाता था कि एलएसडब्ल्यू में बहुत कम मार्किंग हो रहा है, बहुत कम रिजल्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इस बार सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छी मार्किंग हुई है, जिसमें से 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं उससे काफ़ी मात्रा में रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, भरे पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी मार्किंग हुई है। जैसे कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हमेशा एवरग्रीन रहता है,
इस बार भी अच्छी मार्किंग हुई है, बहुत से रिजल्ट आए हैं ज्योग्राफी से। सोशियोलॉजी भी ठीक सब्जेक्ट है, इससे भी बहुत से रिजल्ट हुए हैं, अच्छी मार्किंग हुई है। हिंदी भी PSIR और LSW और हिस्ट्री। बाकी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो सभी पेपर ठीक है, उसमें अच्छी मार्किंग होती है। बाकी जो पेपर है जैसे कि एंथ्रो हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट में भी मार्किंग हुई है, लेकिन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और जो PSIR है इनकी तुलना में कम मार्किंग हुई है। दोस्तों अब बोर्ड की बात करते हैं कि देखिए सभी बोर्ड अच्छे होते हैं, कोई बोर्ड खराब नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, आप उस टाइम अपना जो 20-15 मिनट का जो होता है साक्षात्कार, आप उस टाइम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो माना जाता है, जैसे कि अगर 64 से देखा जाए, चूंकि सभी जो नए बोर्ड बने हैं, चाहे अरुण भगत सर का बोर्ड हो, दीप्ति मैम का बोर्ड हो, जितने भी नए बोर्ड बने हुए हैं, इम्तियाज अहमद करीमी सर का बोर्ड हो, सभी नए बोर्ड बने 64th BPSC से। और ये देखने को मिल रहा है, चूंकि जब से नए बोर्ड बने हैं 64th BPSC और 65 BPSC में एक तुलना किया गया है, तो सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट आ रहा है तो 2 बोर्ड से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ बाकी बोर्ड से रिजल्ट नहीं हुआ है। मार्किंग की जो बात करें ना, तो रियल में कहिए तो ओपनली बोलते हैं कि 2 बोर्ड से अच्छी मार्किंग होती है। सभी जगह से ठीक है, लेकिन जिन लोगों का 2 बोर्ड में पढ़ रहा है ना, उन लोगों का ज़्यादातर रिजल्ट हमने देखा है, चाहे 64th BPSC में हो या 65 BPSC में। लेकिन ऐसा नहीं है कि निराश होने की ज़रूरत है कि किसी बोर्ड में मार्किंग कम गया, ऐसा नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, हम कटअप की बात करेंगे, उसके पहले बता दें कि बहुत से ऐसे लोगों का सोचना है कि मेरा इंटरव्यू बहुत कम समय गया, 15 मिनट ही गया, 10 मिनट ही गया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का इंटरव्यू कम समय के लिए गया है उनका इंटरव्यू खराब गया है, और जिन लोगों का ज़्यादा समय इंटरव्यू हुआ है उन लोगों का अच्छा इंटरव्यू गया है, वो ये मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, आइए हम कटअप की बात करें। हाँ अब दोस्तों ये बताना भूल गए कि किनके बोर्ड में अच्छी मार्किंग होती है। अगर 1-2 बार से देखा जाए तो अरुण भगत सर जो हैं उनके बोर्ड में अच्छी मार्किंग है, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है, और हमने देखा भी है, बहुत से रिजल्ट भी हुए अरुण भगत के सर के बोर्ड से। वो बिल्कुल कूल बोर्ड है, अरुण भगत सर का बोर्ड हो। और आगे बात करते हैं हम कटअप के बारे में। दोस्तों देखिए 64th BPSC और 65 BPSC और सर्वे, इन तीनों को आंकड़ा तुलना करके हमने कटअप को तैयार किया है। कटअप को तैयार करने के लिए हम आपको बारी बारी से 64th BPSC, फिर 65 BPSC, उसके बाद 66 BPSC का क्या अनुमानित कटअप होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो जनरल होते हैं, तो 64th BPSC में 535 कटअप गया था। फाइनल हम कटअप की बात कर रहे हैं, मेंस की कटअप की बात नहीं कर रहे हैं। और 65 में 532 गया था। तो इस बार जो 66 BPSC में कटअप 525 से 30 के बीच रहेगा। कटअप क्यों कम जाएगा हमने इसके पहले चर्चा कर दिया है। कई कारण हैं कि इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न था थोड़े से चेंज हुए थे, चाहे वो साइंस टेक के हो, चाहे वो करेंट के हो, चाहे इकोनॉमी ज्योग्राफी का सेक्शन हो। इसलिए इस बार का जो कटअप है जनरल का 525 से 530 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अगर जनरल में फीमेल है तो 510 से 515 के बीच में। आप अपना जो भी कैटेगरी आपका होगा आप उस पर अपना ध्यान दीजिएगा। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो कटअप 64th में 490 गया था, 65 में 507 गया था। इस बार 495 से 500 या 500 के 5, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर अगर देखिए SC कैटेगरी में अगर आप फीमेल हैं तो 64 में 473 गया था, फिर 65 में 482 गया था। इस बार 475 से 485 के बीच रहने की संभावना है। अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो ST का 64th BPSC में 514, 65 में 495, यहाँ पे देखिए कम हुआ है। इस बार 500 से 515 के बीच में रहेगा। दोस्तों यह कटअप उस पर भी डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए अगर आप BC हैं, मेल हैं, तो 535 कटअप गया था 64th में, 65 में 525 गया था। इस बार 520 से 530 या 520 से 525 का है, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। अगर आप फीमेल हैं BC में तो 64th BPSC में 511 गया था, 65 में 515 गया था। इस बार 500 से 510 या 510 से कम भी हो सकता है, 500 से 508 तक जाएगा कटअप। अगर ABC कैटेगरी में है अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो 64th BPSC में 516 गया था, 65 में 518 गया था। इस बार 510 से 520 के बीच भी, क्योंकि अब इसमें संख्या बढ़ रही है इसीलिए 520 तक भी जा सकता है। अगर आप PBC कैटेगरी में फीमेल हैं तो 64 में 495, 65 में 508
और इस बार 490 से 510 तक जाएगा। अगर आप BCL हैं तो 510 गया था 64वीं में, 65 में 517 और इस बार 505 से 520 जाएगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका कटअप 64 में 518 गया था, उनका कटअप लगभग इस बार भी 510 के 520 के आसपास रहेगा। दोस्तों तो ये रहा 66 BPSC का फाइनल कटअप, जो हमने इसके पहले के 65वीं 64वीं और एक सर्वे पर आधारित इस कटअप को तैयार किया है। और आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा कटअप इसी के आसपास रहेगा, 1-2 अंक कम या अधिक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कटअप इसी के बीच रहेगा।